दुनिया में आज भी ऐसे कई देश हैं जहां लोग 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इसलिए आप इन देशों से भी आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज देखिए ये वो कौन से देश हैं जहां पर लोगों की आयु 100 साल तक रहती है। जापान के ओकिनावा में लोग सबसे लंबा जीवन जीते हैं क्योंकि यहाँ लोग बाकी जगहों की तुलना में 3 गुना ज्यादा सब्जियां और 2 गुना ज्यादा फल खाते हैं। यहाँ 55 वर्ष की उम्र के लोगों को बच्चा ही माना जाता है। जापान में हर 1,500 लोगों में एक व्यक्ति 100 साल तक जीता है। 100 साल तक जीने वालों की संख्या कनाडा में भी लगातार बढ़ रही है और वहां पर इसका एक अलग ही कारण है। वहां पर घनिष्ठ संबंध और स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता, यहां के लोगों को आशावादी माना जाता है और वो डिप्रेशन से दूर रहते हैं। और कनाडा में हर 4,400 लोगों में से एक व्यक्ति 100 वर्ष तक जिंदा रहता है। लेकिन वहां की बात यह है कि वहां की जो सोसाइटी है वो काफी एक दूसरे को मदद करती है। इसलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त है और आप किसी से अपने मन की बात कर सकते हैं और आप खुश रहते हैं तो उससे भी आपकी जो आयु है वो बढ़ जाती है। इसी तरह ग्रीस में लोग नींद को बहुत महत्व देते हैं। वहां लोग नियमित रूप से दोपहर के समय एक बार जरूर सोते हैं और समय और काम के प्रति वहां के लोगों का यही लचीलापन उन्हें उत्तरी अमेरिका के लोगों से 10 साल का अतिरिक्त जीवन देता है। इसलिए नींद को तो बहुत महत्व देना चाहिए। हमारे देश में नींद को बहुत अंडररेटेड माना गया है। नींद के बारे में हम लोग नींद को गंभीरता से नहीं लेते और नींद को हम एक तरीके से समझ लीजिए कि वक्त की बर्बादी मानते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है उससे हम सोचते हैं कि ये आलसी है और लोग ऐसा सोचते हैं कि सोते वही हैं जो परिश्रमी नहीं है। आज कम नींद लेना एक फैशन बन गया है। लोग बड़े फक्र से कहते हैं मैं तो सोता ही नहीं हूं, मैं तो बहुत कम सोता हूं, मैं सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे सोता हूं। और लोग ऐसा फक्र से बताते हैं और सुनने वाले लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा परिश्रमी होगा, बड़ा मेहनती होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि नींद का आपके स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। अगर आप दिन में औसतन 8 घंटे नहीं सोते तो आपका स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है और आपको तनाव रहने लगता है और फिर यही तनाव आपकी आंखों से नींद को चुरा लेता है। और इसे आप दक्षिण कोरिया के उदाहरण से समझ सकते हैं। दक्षिण कोरिया का बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है। आज दक्षिण कोरिया की गिनती दुनिया के मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड नेशंस में होती है। यानी दुनिया का एक ऐसा देश है ये जहां लोग नींद से लगातार वंचित हो रहे हैं। सबसे कम यहीं सो रहे हैं लोग और वहां के लोगों को नींद ही नहीं आती। अब दक्षिण कोरिया में औसतन एक व्यक्ति एक दिन में 6.5 घंटे भी ठीक से नहीं सोता। वहां की राजधानी सियोल में ऐसे क्लिनिक्स की संख्या हजारों में है जहां लोग अच्छी नींद के लिए अपना इलाज कराने जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से बहुत सारे लोग हर रात 20-20 स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नींद नहीं आती। तो सवाल है कि आखिर दक्षिण कोरिया के लोगों की आंखों से नींद गायब क्यों हो रही है? इसके पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। दक्षिण कोरिया के लोग आज इसलिए ठीक से नहीं सोते क्योंकि उन्होंने अपने देश की आर्थिक तरक्की के लिए दशकों तक जागकर बिना सोए लगातार मेहनत की है, परिश्रम किया है और अब उनका शरीर इस तरह से प्रोग्राम्ड हो चुका है कि वो चाहकर भी 8 या 9 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे। वर्ष 1953 में जब कोरियन वॉर समाप्त हुआ उस समय दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में था। वहां के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। लोगों को भूखमरी से संघर्ष करना पड़ रहा था, खाने के लिए अनाज नहीं था। लेकिन आज सिर्फ 69 वर्षों के बाद दक्षिण कोरिया दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया और उन्होंने ये काम 69 साल में कर लिया। तो इतने कम समय में दक्षिण कोरिया ने यह आर्थिक तरक्की कैसे की? क्योंकि उसके पास ना तो सऊदी अरब की तरह कच्चे तेल के बड़े बड़े भंडार थे और ना ही वो अमेरिका और रशिया या कुछ दूसरे देशों की तरह गैस और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न था। तो एक देश जो है उसके पास 2 ही तरह के संसाधन होते हैं, या तो उसके लोग और या फिर प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में दक्षिण कोरिया बिल्कुल गरीब था, लेकिन उसके पास अपने लोगों का संसाधन था। उसके बावजूद उसने दुनिया के नक्शे पर अपनी बहुत मजबूत पहचान बनाई इसी वजह से, और इसके लिए उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधनों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। दक्षिण कोरिया की सरकारों ने अपने नागरिकों को ज्यादा परिश्रम करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया और उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। अपने नागरिकों को बताया कि उनके द्वारा किए गए आविष्कार ही दक्षिण कोरिया को आर्थिक तरक्की दिला सकते हैं और इसीलिए दक्षिण कोरिया एक बहुत ही परिश्रमी देश बनकर उभरा जिसने उसकी किस्मत बदल दी।
आज दक्षिण कोरिया को तकनीकी रूप से दुनिया का सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। बहुत विकसित है, इनोवेशंस वहां लगातार हो रहे हैं। सैमसंग, ह्यूंडे, एलजी, किया और पॉस्को जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां दक्षिण कोरिया ने ही दुनिया को दी हैं। आपके घर में भी जो आज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होंगे, या हो सकता है आपके हाथ में जो फोन भी होगा, वो उसमें से भी बहुत सारी जो अप्लायंसेज होंगे, गैजेट्स होंगे, वो दक्षिण कोरिया में बने हुए होंगे। कोरियन सिनेमा और कोरियन ड्रामा पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इसके अलावा के पॉप और बीटीएस जैसे बैंड्स उसकी सॉफ्ट पावर हैं, और कोरियन ब्यूटी दुनिया भर में दक्षिण कोरिया की पहचान का एक हिस्सा बन गया है। वहां के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बहुत मशहूर हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया को आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न बनाने के इस सफर ने वहां के लोगों को इस कदर थका दिया कि वो अब नींद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो एक के बाद एक पीढ़ियां लगातार बिना सोए मेहनत करती चली गई। आज दक्षिण कोरिया की गिनती उन देशों में होती है जहां विकसित देशों के मुकाबले लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। दक्षिण कोरिया में औसतन एक व्यक्ति साल भर में 2069 घंटे काम करता है, और वहां के लोगों के लिए दिन में 14 घंटे काम करना बहुत आम सी बात है। एक दिन में 14 घंटे काम करते हैं वो लोग। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के लोग प्रतिदिन कम से कम 7.5 घंटे की नींद लेना चाहते हैं, लेकिन कई घंटे काम करने से उनका शरीर अब इस तरह से प्रोग्राम्ड हो चुका है कि वो चाहकर भी नींद नहीं ले पाते। इसलिए अब वहां अच्छी नींद के लिए लोग मोबाइल फोन ऐप्स, स्लीपिंग पिल्स, दवाइयां और यहां तक कि शराब का भी सहारा ले रहे हैं। आज दक्षिण कोरिया के 1 लाख लोगों को रात के वक्त स्लीपिंग पिल्स खाने की आदत लग चुकी है। कम से कम 1 लाख लोग ऐसे हैं। इसके अलावा वहां हर व्यक्ति एक हफ्ते में शराब के 14 ग्लास पी जाता है। वहां की स्लीपिंग इंडस्ट्री जो है वो $2.5 बिलियन यानी 18,750 करोड़ की हो चुकी है। इस खबर से आप समझ सकते हैं कि नींद को अंडररेटेड मानना और उसे कम महत्व देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.